आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में किसी का मन शांत नहीं है। सभी को कोई ना कोई चिंता जरूर है। शांत मन हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा मन शांत न हो तो हम कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 7 ऐसे उपदेश बताएंगे जो आपके मन को शांति एवं जीवन में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करेगा। प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। वहां के लोग अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के घने जंगल में रहता था। अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसका नाम अंगुलिमाल रख दिए। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा उस गांव के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ था। इस पर महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। वह निर्दोष राहगीरों की हत्या कर देता है। इस बात से महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए, लेकिन इस पर गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने जाकर कोई वापस नहीं आया है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाने पर उन्हें पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी। ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। फिर दोबारा और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बड़े बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला भी थी। वह बहुत ही भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने शांत मन से मधुर स्वर में कहते हैं, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, जबकि इससे पहले वह जितने भी लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। क्या यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में अब वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। उसी वक्त एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे अपने गलती का एहसास होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। बुद्ध उसे खूंखार अंगुलिमाल को क्षमा कर दिए और बोले, अंगुलिमाल, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब तुम पाप मुक्त हो। फिर अंगुलिमाल बोला, हे प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन करें ताकि मेरा मन शांत हो सके और मैं सत्य के रास्तों पर चल सकूं। तब भगवान बुद्ध बोले, हे निर्बल मानव, मैं तुमको 7 ऐसी ज्ञान से भरी बातें बताता हूं जिससे तुम्हें शांति एवं जीवन का सही मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान बुद्ध पहली बात कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनके पास बड़े बड़े बंगला, गाड़ी,
पैसा और सानो शौकत हो। लेकिन ये सब होते हुए अगर आपका शरीर ही अस्वस्थ हो तो इन चीजों की क्या जरूरत। तो भलाई इसी में है कि आप सूखा रोटी खाकर एक छोटे से घर में स्वस्थ रहें, अपने खुश परिवार के साथ। दूसरी बात जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस प्रकार बादलों की मोटी मोटी परतें सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश को रोक नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेते ही चाहे कितना भी पाप क्यों न धरती पर कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसको मिट्टी में मिलना ही है। और यही सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। भगवान बुद्ध तीसरा बात कहते हैं कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। यानी अगर आपका कोई लक्ष्य या उद्देश्य है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे हमें अच्छी तरह से संपन्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध चौथा बात कहते हैं कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति आपसे घृणा और बुराई करता है या आपके बारे में कोई गलत शिकायतें करता है तो आपको उसके खिलाफ वैसी गलती नहीं दोहरानी है, नहीं तो आप में और उसमें कोई फर्क ना होगा, आप भी उसके समान कहे जाओगे। बल्कि आपको उस व्यक्ति से प्रेम से बात करना चाहिए, चाहे वो कितना ही गिरा क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति में आपके प्रति प्रेम उमड़ आएगा और उसे खुद अपने आप पर शर्म आएगा। भगवान बुद्ध पांचवा बात कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। आज के इस कलयुग समय में ज्यादातर लोग जो सत्य के मार्ग पर होते हुए भी अपने सपनों एवं लक्ष्य के आगे नाकामयाब हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो व्यक्ति लक्ष्य के मार्ग को अधूरा छोड़ देता है और या तो वो शुरुआत ही नहीं करता है। अगर आप सत्य के रास्तों पर चलते हैं लेकिन फिर भी भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको ये जांचते हैं कि आप इसके लायक हो या नहीं। अगर आप हारने के बाद भी अपना कर्म करते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। भगवान बुद्ध छठवां बात कहते हैं कि भविष्य के सपनों में मत जाओ और भूतकाल में मत पड़ो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति का कोई लक्ष्य है तो वो उसे पूरा करने से पहले ही अपने भविष्य का सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं अपने कक्षा में फर्स्ट आऊंगा इत्यादि। इस तरह की सोच हमें मानसिक रूप से आलसी बनाता है, जिससे हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाइयां होती हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए और वर्तमान में जीकर लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर सकारात्मक विचारों के साथ चलना चाहिए। सातवां सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान बुद्ध अंगुलिमाल को कहते हैं कि जीवन में तुम चाहें जितनी अच्छी अच्छी वेद या पुस्तकें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलिमाल, जिस तरह मैंने तुमको ज्ञान से भरी 7 महत्वपूर्ण बातें बताया हूं, अगर ये सब तुम अपने जीवन जब तक नहीं अपनाते हो तब तक ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस पर अंगुलिमाल बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी सभी बताए गए बातों को अपने हृदय और मन से अपनाऊंगा। इसके बाद भगवान बुद्ध उसे अपना शिष्य के रूप में अपने शरण में ले लिए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली है जो आपके जीवन बदल सकती है तो आप सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।